दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। प्रॉब्लम थी द गैंगिंग अप ऑन आउटसाइडर्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। कि उनको चाहिए कि मैं मंडी से खड़ी हूँ तो मुझे उसमें कोई आपदा नहीं है, दिक्कत नहीं है। कंगना रनौत बतौर लीड हीरोइन एक बार फिर असफल साबित हुई है। उनकी हालिया रिलीज तेजस भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है। देखा जाए तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। साल 2015 में आई तनु वेट्स मनु रिटर्न्स उनकी आखिरी सफल फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने फ्लॉप फिल्मों की ऐसी छड़ी लगाई कि उनके फैंस और वो खुद हैरान है। तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के बाद से अब तक कंगना फिल्म तेजस को मिलाकर 10 फ्लॉप फिल्में दे चुकी हैं। कंगना बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्टर्स में शुमार हैं जो अकेले दम पर फिल्म को हिट कराने का मादा रखती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी इस काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कंगना की सफलता के पीछे की तमाम वजहों की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर हम कंगना के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उनके लिए साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन उनके करियर का अहम पड़ाव साबित हुई। ये वो फिल्म थी जो पूरी तरह से कंगना के कंधों पर टिकी भी थी। फिल्म हिट रही और कंगना बॉलीवुड की क्वीन कही जाने लगी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। लेकिन असली गड़बड़ी भी इसी फिल्म से शुरू हुई। असल में तब कंगना को ये लगने लगा कि वो अपने दम पर कोई भी फिल्म हिट करा सकती हैं। वो हीरो प्रधान बॉलीवुड के बने बनाए ढर्रे को तोड़ना चाहती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन फिल्मों को तवज्जो देने लगी जिसमें हीरो से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हीरोइन का होता था। फिल्म के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्में और रिवॉल्वर रानी, सिमरन, जजमेंटल है क्या, पंगा, थलाईवी, धाकड़, चंद्रमुखी 2 और तेजस इस बात का गवाह है। बॉलीवुड के ढर्रे को बदलने की उनकी कोशिश उन पर ही भारी पड़ गई है। असल में खराबी उनकी सोच या उनकी कोशिश में नहीं है, बल्कि फिल्मों की उनकी चॉइस में रही। वो फिल्में तो अपनी पसंद की करती रही, लेकिन उन्होंने फिल्मों के स्क्रिप्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। क्वीन की सफलता के बाद जब वो रिवॉल्वर रानी और तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के बाद लव एनवाई जैसी फिल्में करती हैं तो हैरानी जरूर होती है। ऐसा नहीं कि उनका चयन हमेशा ही गलत रहा हो। उन्होंने पंगा और थलाईवी जैसी फिल्में भी की और ऐसा भी नहीं कि फिल्में बहुत ही खराब रही हों, लेकिन ये फिल्में स्क्रिप्ट और डायरेक्शन के स्तर पर वो स्तर नहीं छू सकी जो उसे बेहतर फिल्म में तब्दील कर सके। यही कुछ हाल फिल्म तेजस का भी हुआ है। तेजस एक बेहतरीन सब्जेक्ट पर बनी फिल्म होने के बावजूद कोई बज नहीं बना सकी। उसका नतीजा ये हुआ कि लोग थिएटर तक गए ही नहीं और कंगना की फिल्म की फहरिस्त में एक और डिजास्टर फिल्म का नाम जुड़ गया है। हालांकि कहीं न कहीं कंगना भी एक अदद हिट के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। शायद तभी थलाईवी के बाद उन्होंने एक बार फिर चंद्रमुखी 2 से साउथ का रुख किया, लेकिन अफसोस उसका भी वही हश्र हुआ उनकी पिछली तमाम फिल्मों का हुआ था। कंगना को केवल बॉलीवुड क्वीन ही नहीं कहा जाता, बल्कि कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। बॉलीवुड से इतर और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं और अक्सर ही अपने बयानों से विवादों में पड़ती रहती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति से जुड़ा व्यक्ति एक ही पक्ष को खुश रख सकता है। एक के खुश होने का मतलब है दूसरे की नाराजगी मोल लेना। शायद कंगना ये समझ नहीं सकी और इसका नतीजा ये हुआ कि एक वर्ग उनसे नाराज और बहुत दूर जाता रहा और उसी वर्ग ने उनकी फिल्मों से दूरी बना ली। कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार की लगातार असफलता के पीछे भी कहीं न कहीं यही वजह जिम्मेदार है, जबकि अक्षय के मुकाबले कंगना कहीं ज्यादा मुखर। कंगना अपनी बात रखते हुए सीमाएं भी पार कर जाती हैं। उनका ऐसा ही बयान आया था जब उन्होंने 1947 में मिली आजादी को भीख बता डाला था। एक जिम्मेदार नागरिक से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जाती, खास तौर पर जब आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ जनता ही जनार्दन है। एक कलाकार बिना दर्शक कुछ नहीं होता। ऐसे में अपने दर्शकों को ही नाराज करके जोखिम नहीं ले सकता है। वही बॉलीवुड में उनके विवादों की लिस्ट लंबी है। ऋतिक रोशन, करण जौहर, आलिया भट्ट, तापसी पन्नू, दिलजीत दोसांझ, आदित्य पांचोली, अध्ययन सुमन इस लिस्ट के हिस्से भरे पड़े हैं। इन विवादों का नतीजा ये हुआ कि बॉलीवुड में लोग इनके साथ काम करने से कतराने लगे। बड़े प्रोडक्शन हाउस इन्हें अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते। यही वजह है कि उनकी फिल्मों का बजट भी कम ही रहता है, जिसका असर फिल्म के प्रमोशन पर पड़ता है। तमाम फिल्मी पंडित खराब प्रमोशन को भी तेजस के असफल होने की वजह बताते हैं। अपनी साफ गोई और लोगों पर जब तब आरोप लगाने की आदत के चलते कंगना ने न सिर्फ बॉलीवुड के अंदर लोगों को नाराज किया, बल्कि दर्शक वर्ग भी नाराज हुआ, जिसका नतीजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कंगना जिस तरह से हर एक के साथ पंगा लेती रहती हैं, इससे उनकी इमेज एक घमंडी, मतलबी और मौका परस्त महिला के रूप में बन चुकी है। वो हमेशा खुद को एक बेचारी, मजबूर दिखाने की कोशिश करती हैं। उनकी माने तो उन्हें छोड़कर सब बेवकूफ है। दुनिया में एकमात्र समझदार वही है। हो सकता है उनके साथ गलत हुआ हो, लेकिन हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना भी कहाँ तक सही है। शुरू में तो लोगों ने उनका साथ भी दिया, लेकिन जब उनके आरोप बढ़ते रहे तो लोगों को भी कहीं न कहीं एहसास हो गया कि शायद ये रुकने वालों में से नहीं है। अगर हम गौर करें तो समाज
समाज में भी लोग ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कतई पसंद नहीं करते जो हमेशा ही दूसरों की शिकायत करते रहते हो या फिर हमेशा खुद को सताया हुआ दिखाने की कोशिश करते हों। हो सकता है ऐसा व्यक्ति शुरू में लोगों की सहानुभूति हासिल कर ले, लेकिन जल्दी लोग उसे भाप लेते हैं और कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे कंगना की बनती हो। फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें जरूर लोग खराब होंगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहाँ केवल और केवल अच्छे ही लोग हो। तो क्या लोग केवल शिकायतों का रोना ही रोते हैं? लोग मान चुके हैं कि वो जानबूझकर विवादों में बनी रहना चाहती हैं। हो सकता है वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा करती हों, तभी तो वो उन मुद्दों पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान देने से नहीं चकती जिनसे उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, फिर चाहे वो आजादी वाला बयान हो या फिर महात्मा गांधी को लेकर के दिया गया बयान। अब हिंदी दर्शक अभी भी ऐसी फिल्मों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है जिनमें मुख्य किरदार हीरोइन का हो। लोगों के दिलो दिमाग में फिल्मों का एक सांचा फिट, जिसे सांचे के हिसाब से हीरो मुख्य किरदार तो हीरोइन बस लटके झटके दिखाने और नाच गाने के लिए होती है। कंगना ने भले ही सांचे को तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन दर्शकों से बनी जमी जमाई पक्की पकाई सोच बदलना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि हम कंगना के इस कोशिश की तारीफ करते हैं। जब धाकड़ और तेजस जैसी फिल्मों में कंगना एक्शन करती हैं, तो शायद दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती। उसके पीछे बड़ी वजह है कि दर्शक अभी भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक सच ये भी है कि एक्शन फिल्मों के लिए जरूरी तकनीकी का भी इन फिल्मों में घोर अभाव नजर आता है। कंगना पिछले कुछ समय से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती रही है, भले वो सीधे न होकर इनडायरेक्ट रहे हों, लेकिन उन्हें समझने के लिए अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब वो असली आजादी साल 2014 के बाद मिलने की बात कहती हैं, तो उनका झुकाव साफ साफ नजर आता है। हाल ही में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, जिसमें उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने का भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। राजनीति एक ऐसी फील्ड है जहां आप एक को खुश करेंगे तो दूसरा आपसे नाराज होगा ही। एक कलाकार या तो फिल्में कर सकता है या फिर राजनीति। एक लीड हीरो या हीरोइन के लिए दोनों करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक कलाकार के फैंस राजनीति से इतर होते हैं। यहाँ पर अमिताभ बच्चन का एक किस्सा शेयर करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी। बच्चन साहब ने एक बार अपने ब्लॉग में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा कि एक बार जब वे कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने असम गए थे, तब उनका हेलीकॉप्टर गलत जगह पर उतर गया। असल में वहाँ पर विपक्ष की रैली थी। वहीं पर एक छात्र ने उन्हें एक लेटर दिया। उस लेटर में जो लिखा था उसने अमिताभ को झकझोर करके रख दिया। उसमें लिखा था कि वो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन पॉलिटिक्स में वो विपक्षी पार्टी के साथ है। उसने बच्चन साहब से वो स्टेज छोड़ देने की भी गुहार लगाई। उसने कहा कि उसके लिए दो विकल्पों में से एक चुनना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कंगना इस बात से सीख ले सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कई कमाल के किरदार निभाकर अपनी अलग फैन फॉलोइंग बनाई है, लेकिन उनकी अपनी हरकतों की वजह से ही उसमें लगातार कमी आई। अगर वो पॉलिटिक्स में आती हैं तो इसका बुरा असर उनकी फैन फॉलोइंग पर पड़ना तय है। ऐसा मुमकिन है कि कंगना को अपना फिल्मी करियर डमाडोल होता नजर आ रहा हो, इसके चलते उन्होंने भूमिका बनानी शुरू की हो। वैसे उनकी बेबाकी बयानबाजी उन्हें पॉलिटिक्स के लिए परफेक्ट बनाती है। पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश रहती है, तो कंगना की कुछ पकड़ तो है ही। तेजस की शुरुआती कमजोर कलेक्शन के बाद कंगना एक वीडियो के जरिए लोगों से अपनी फिल्म को देखने की अपील करती नजर आई, लेकिन अभी भी वो सच्चाई स्वीकार करने के बजाय अजीबोगरीब वजहों को हवाला देती नजर आई। वो फिल्म के कमजोर कलेक्शन के पीछे कोविड को वजह बताती है, लेकिन वो भूल जाती है किसी साल पठान, गदर 2 और जवान जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इतना नहीं, वो कहती हैं कि उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्में पसंद करने वाले इसे भी जरूर पसंद करेंगे। वो ये भी कहती दिख रही हैं कि जिन्होंने भी फिल्म को देखा है वो खूब सराहना कर रहे हैं। चीजें कैसे बैक फायर करती हैं इसे इससे समझिए कि कंगना के इस वीडियो पर प्रकाश राज ने उन्हें ट्रोल कर दिया। उन्होंने लिखा कि इंडिया को अभी आजादी 2014 में मिली, प्लीज वेट करिए, संख्या बढ़ जाएगी। कंगना की अगली फिल्म इमरजेंसी 24 नवंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म से कंगना और उनके फैंस को खासी उम्मीदें होंगी। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं। ये फिल्म उनके भविष्य का फैसला भी कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कंगना रनौत एक बेहद काबिल एक्ट्रेस है। एक्टिंग के लिए 4 बार मिले नेशनल अवार्ड्स इसके गवाह है, लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाएं तो रिजल्ट बेहतर होंगे। तो हमने उन वजहों को टटोलने की कोशिश की है जो कंगना के करियर का ग्राफ लगातार गिराती जा रही है। आपको क्या लगता है, एक कलाकार को इतना ज्यादा मुखर होना चाहिए राजनीति को लेकर के? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।